हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो चलिए एक और नया वीडियो स्टार्ट करते हैं आज। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से अपनी कर रहे होंगे, क्योंकि अब एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका 1 से 1.5 महीना बाकी है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर वही आज MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उसको देख लेते हैं। और अप्रॉक्स 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक हैं, जो कि पूछे गए क्वेश्चन हैं। और ये प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी आ चुके हैं, DDU में भी आ चुके हैं, BHU में भी आ चुके हैं। तो चलिए आइए इसको देख लेते हैं अच्छे से विथ कंसेप्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑफ टुडे क्लास, that how many articles consist presently in Indian Constitution। ये कह रहा है कि अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने आर्टिकल जो हैं हमारे संविधान में हैं, दिए गए हैं। ठीक, एक्चुअली जब इसका आंसर जो होगा 448 आर्टिकल। ठीक है, 448 आर्टिकल जो है प्रेजेंट टाइम में अभी हमारे संविधान में है। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और जब इनेक्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम में हमारे पास जो टोटल आर्टिकल थे वो आर्टिकल थे 395 आर्टिकल्स। ठीक, लेकिन इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में अमेंडमेंट होते होते अभी टोटल आर्टिकल हो गए हैं 448। मतलब 395 ओरिजिनल है, लेकिन इसमें ABC ऐसे करके इसका टोटल संख्या 300 और 448 हो गई है। जैसे कि मान लीजिए आपका 300 आर्टिकल पहले ओरिजिनल था, इसमें 300A ऐड कर दिया गया है। इस क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। वैसे ही ABC करते 395 आर्टिकल्स लेकर के 448 आर्टिकल जो है अभी टोटल प्रेजेंट टाइम में है। ठीक, अब आइए कुछ और बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान, ये जो है आपके शेड्यूल, पार्ट्स एंड आर्टिकल में डिवाइड है। मतलब इस जिसमें कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में टोटल शेड्यूल कितने 12 शेड्यूल है। ठीक, लेकिन इनिशियल कब कितने थे, जब 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमेंस्ड हुआ, तो उस टाइम टोटल शेड्यूल वी हैव दैट इज 8 शेड्यूल। हमारे पास कितने शेड्यूल थे, हमारे पास टोटल 8 शेड्यूल थे। कब थे, जब हमारा संविधान जो है कमेंस्ड हुआ था, ऑन विच डेट 26 जनवरी 1956। ओके, अब हम जो हमारा संविधान है कितने चैप्टर मीन्स कितने पार्ट में डिवाइड है। सो इन प्रेजेंट टाइम आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव कंसिस्ट ऑफ 25 पार्ट्स। अभी जो है 25 पार्ट्स हैं प्रेजेंट टाइम में, लेकिन एट द इनिशियल टाइम दैट इज व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस वी हैड 22 पार्ट्स। ठीक, तब हमारे पास 22 पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि कितने शेड्यूल हैं, अभी कितने हैं, पहले कितने थे। ठीक, अभी कितने पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, पहले कितने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स थे, कितने आर्टिकल अभी हैं, पहले कितने थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो घुमा के पूछ दिए जाते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन से जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं पे मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड फर्दर क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल। कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक फीचर है जो इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि ये बेसिक फीचर है, किसका है, प्रेसिडेंशियल रूल का।
प्रेसिडेंशियल रूल मतलब होता है क्या है कि इसमें प्रेसिडेंट का डोमिनेंट होता है, रूल होता है, ठीक। इसका क्या फीचर है, मेन फीचर है, तो इसका जो मेन फीचर है वो है सिंगल एग्जीक्यूटिव। जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 एग्जीक्यूटिव, एक नॉमिनल है एक रियल है। जो नॉमिनल है वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि अमेरिका क्या है, अमेरिका इज प्रेसिडेंशियल कंट्री, क्योंकि वहाँ पे जो है रियल हेड जो है वो कौन है, प्रेसिडेंट। जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है, वैसे ही अमेरिका में प्रेसिडेंट को माना जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज द मोस्ट इसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो इसेंशियल फीचर है सबसे ज़्यादा, वो कौन है, मोस्ट इसेंशियल फीचर। तो योर ऑप्शन इज सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन ए। नाउ ये जो है ना, ये सब भी एक फीचर हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बट पूछा है कि मोस्ट इसेंशियल पार्ट कौन से हैं, फीचर कौन सा है प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री रूल के, दैट इज सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द कार्डिनल फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर। द कार्डिनल फीचर है किसका, पॉलिटिकल सिस्टम का, कहाँ पे, इंडिया में, वो कौन कौन से हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन ए। और इट हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या द सुप्रीम पावर वेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक। तो देखिए क्या है ये, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए बी ऑप्शन ठीक है। इट हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ए भी ठीक है ऑप्शन। द सुप्रीम पावर वेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। ये इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को करते हैं, एमपीज एमएलए को इलेक्ट करते हैं। सो द सोवरिन, हु इज़ द सोवरिन इन आवर कंट्री, सो पीपल आर द सोवरिन इन आवर कंट्री, because at the will of the people, or we can say that the MP MLA representing the will of the people in the house. So the ultimate need is that to provide the people with, people को जो है कह सकते हो आपकी जो इनकी आवश्यकतावश चीज़ें हैं उन्हें प्रोवाइड करना, ठीक। इनकी जो ज़रूरतें हैं, इनकी जो मांगें हैं उसको पूरा करना, ये भी एक पार्लियामेंट का काम है कि लोग चाहते क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज दैट ऑल ऑफ दिस, वह मतलब पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, ठीक। नाउ योर फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्टिंग इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इन चारों ऑप्शन में से पार्ट 4 में कौन है, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन वही, ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हैं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल, या द एग्जीक्यूटिव। सो योर करेक्ट आंसर इज दैट फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस आर्टिकल में दिया है, तो 51A में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड in previous lecture about fundamental duties, what are the fundamental duties and whether it is enforceable or not, whether if you are not
obeying these fundamental duties. So can you held liable for punishment or not? I have already told in my previous video, so you can visit in that video and you can check out what can be the answer of this. ठीक, कि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिबल है कि नहीं, ये सब मैंने वीडियो में पिछले वीडियो में बता चुका है. नाउ अब आइए जो बचे हुए MCQ ऑप्शन है उसको हम देख लेते हैं कि उससे क्वेश्चन बनने के चांस हैं कि नहीं है. तो स्वाभाविक है कि हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी राइट से क्वेश्चन तो बनते हैं. अब आप बताओ फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में दिया है? तो फंडामेंटल राइट किस पार्ट में दिया है? तो फंडामेंटल राइट गिवन इन पार्ट 3. कहाँ से कहाँ तक दिया है? फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. नाउ DPSP कहाँ पे दिया है? तो DPSP इज गिवन इन पार्ट 4. अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ मैनी आर शेड्यूल्स आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने पहले क्वेश्चन में सारा डिटेल में बता दिया था कि क्या शेड्यूल कितने हैं, पार्ट्स कितने हैं, आर्टिकल्स कितने हैं प्रेजेंट टाइम में, और कितने थे जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमेंस्ड हुआ था. तो ये सब मैंने बता दिया. तो आई होप आप इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा. लेकिन यहाँ पे देखिए 15 भी दिया है और 12 भी दिया है आर्टिकल, और उसके बाद से दिया है कितने. तो यहाँ पे देखिए 12 है लेकिन 8 शेड्यूल नहीं है. इसका मतलब पूछ रहा है कि अभी कितने शेड्यूल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो 12 शेड्यूल है अभी. ठीक है. अगर पूछता है कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मैनी आर्टिकल शेड्यूल आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड कंटेंट, सो योर ऑप्शन विल विद द 8 शेड्यूल तब होता. लेकिन अभी क्या है, 12 शेड्यूल है प्रेजेंट टाइम में. 4 शेड्यूल जो ऐड ऑन हो गए हैं, बढ़ गए. अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 added a few part to the constitution. Which of the following is that part? So 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, वो कौन सा पार्ट ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में? मैंने बताया था ना कि कितने पार्ट हैं आपके. अभी आपके पार्ट है 25. तो ये पूछा कौन सा पार्ट ऐड ऑन किया था. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सी. ऑप्शन सी, पार्ट 9B. अब होता क्या पार्ट 9B? आओ थोड़ा इसको भी देख लेते हैं. इसका मतलब है कि कह सकते हो कि एक स्पेसिफाइड और सेवरल कंडीशन फॉर स्टेट. जैसे कह सकते हो कि पार्ट 9 जो है ये जो है स्टेट को स्पेसिफाइड करता है कि आप कंडीशन मतलब आप लॉ बना सकते हो किससे रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप लॉ बना सकते हो रिलेटेड. ठीक. अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाउ मैनी कंटेंट्स आर देयर इन पंचायती राज सिस्टम. तो टोटल 29 सब्जेक्ट हैं पंचायती राज सिस्टम. पंचायती राज सिस्टम कब किस अमेंडमेंट के तहत ऐड ऑन हुआ था? मतलब तो 79th. ओके. तो 79th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, मतलब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो पंचायती राज सिस्टम जो है लाया गया था. ठीक. अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि शेड्यूल 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ. शेड्यूल 9 जो है किससे डील करता है? तो आपका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन सी, जमींदारी सिस्टम से. सर्टेन एक्ट रेगुलेटिंग ऑफ लॉ रेगुलेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म्स. मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शेड्यूल 9 जो है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है. वही क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो गया. तो आप MCQ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन वो कर ले जाएंगे. आई थिंक मैंने ये 9th वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था.
So power, authority and responsibility of municipality are listed in which of the following schedule of constitution? इस शेड्यूल में दिया गया है शेड्यूल 12, ठीक। और इसका जो क्वेश्चन है ये पंचायती राज सिस्टम, ये 29 सब्जेक्ट कंटेंट करता है। और ये जो है 73rd अमेंडमेंट से आया था, 1992 में आया था। सॉरी, जो मैंने 74 आई थिंक बता दिया था, वो 73rd अमेंडमेंट के तहत आया था। और पंचायती राज सिस्टम का मेन मोटिव जो है ये इसको है कि टू इस्टेब्लिश करता है 3 टायर स्ट्रक्चर, कहाँ पे, एट द रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी हो गया आपका। ये द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी इज नहीं रहेगा, इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से। नाउ द क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग इमरजेंसी प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। और ये सब मैंने पहले आपको क्वेश्चन बता चुका था, ब्रिटेन से क्या लिया गया, कनाडा से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया। सो आई होप हमें नहीं लगता कि अभी बताने का उतना कुछ नेसेसिटी है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या। देखो शॉर्ट फॉर्म में कि ब्रिटेन से जो है आपका लिया गया था नॉमिनल हेड बाइकैमरल पार्लियामेंट, स्पीकर लिया गया था इन लोकसभा एंड पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो अभी है। ये सब जो कह सकते हो ये सारी चीज़ें जो है एक कहाँ से ली गई थी, आपके ब्रिटेन से। अब कनाडा से क्या लिया गया, कनाडा से लिया गया था फेडरेशन स्ट्रक्चर जो है उसमें जो है सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग रहता है, तो ये जो प्रोविज़न है ये कनाडा से ही लिया गया था अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया था कंकरेंट लिस्ट, जो मैंने बताया था ना, कंकरेंट लिस्ट में दोनों स्टेट और सेंट्रल जो है लॉ बना सकते हैं, ठीक। और उसका लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल भी लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नाउ फर्दर क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ 1/2 ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 किसके बारे में बात करता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, ठीक। एट द टाइम, रेटिफिकेशन मतलब टू रेटिफाई कर देना, किसी को रेटिफाई कर देना, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन प्रेम्बल, तो योर ऑप्शन इज सोशलिस्ट, ठीक है। ये जो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी का बैड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेज, सॉरी कहाँ गया, हाँ, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेज इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट। विच among the following is the correct expression of the term secular in India। तो there is no religion of state in India, कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है स्टेट ऑफ इंडिया का, ठीक है। आवर स्टेट इज अ सेकुलर स्टेट, इसका मतलब यही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, क्या कौन डिस्क्राइब करता है, तो प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें से क्या है कि आपको सिक्वेंस में ऐड करना है कि जो 42nd अमेंडमेंट में आया गया था उसको को पहला वर्ड कौन सा था, तो पहला था आपका, मैंने ऊपर बता दिया था, देखो वही क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया, सोशलिस्ट था। दूसरा क्या था, सेकुलर था। तीसरा क्या था, इंटीग्रिटी था, ठीक। पहला क्या था, सोशलिस्ट। दूसरा क्या था, सेकुलर। तीसरा क्या था, सोवरिन, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन कंसीडर चूज द ऑप्शन ए, choose the response that gives the correct sequence in the preamble। oh sorry पहले क्या था, सोवरिन था, उसके बाद सोशलिस्ट था, उसके बाद सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक, सॉरी फॉर दैट। तो प्रेम्बल में पहला जो वर्ड है कि उसको सीक्वेंस वाइज में इसमें वो बैठाना है, ठीक। तो
पहला हो जाएगा सॉवरिन, उसका दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा सोशलिस्ट, तीसरा क्या हो जाएगा सेक्युलर, चौथा क्या हो जाएगा डेमोक्रेटिक। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, आई होप आपको अभी जितने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे बेनिफिट ले सकें। ये सब क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो आप लोग इसे अच्छे से कीजिएगा। और हाँ, एट लास्ट में आई वांट टू से दैट कि इफ़ यू वांट टू स्टडी इन डेप्थ इन डिटेल सो यू कैन विजिट टू आवर एलयू अपडेट ऐप वेयर, जहाँ पे आपको एट द लोवेस्ट मिनिमम कॉस्ट में इसका पूरी BA LLB का जो कोर्स है वो पूरा अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और एक मिनिमम कॉस्ट में आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से और टू द टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो 2 डेज़ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, थैंक यू सो मच।